हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर में एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी वाला पेपर जिसका टॉपिक पढ़ने वाले प्लांट डिसीज़। कल हमने देखा था प्लांट पैथोलॉजी कि वास्तव में प्लांट पैथोलॉजी क्या है। उसमें हमने देखा था कि प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्लांट्स में या क्रॉप फील्ड में होने वाली विभिन्न डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म, उनके सिम्टम्स और उनके बचने के उपाय जो कंट्रोल होते हैं, इन सब की कॉमन स्टडी जिसके अंतर्गत की जाती है वह प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। तो अब हम उसी प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत प्लांट में होने वाली डिसीज़, जिसमें प्रमुख रूप से वीट, इम्पॉर्टेंट डिसीज़ ऑफ वीट, तो वीट की डिसीज़ के बारे में आज हम देखते हैं। तो इसमें कॉमन रूप से लीफ, स्टेम एंड स्टिप, ये तीन प्रकार के जो रस्ट होते हैं कॉमनली गेहूं की फील्ड में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि देयर आर 3 रस्ट डिसीज दैट ऑकर्स ऑन व्हीट: स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट एंड स्टिप रस्ट। These diseases are each caused by a particular species of the rust of fungus। तो ये जो तीनों रस्ट है ये फंगस स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म जो होता है पक्सिनिया, इस पक्सिनिया के द्वारा गेहूं में कॉज की जाती है। इन्फेक्शन कैन ऑकर ऑन एनी अबव ग्राउंड प्लांट पार्ट लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ पुस्टुल्स दैट कंटेन थाउजेंड ऑफ ड्राई येलो ऑरेंज टू रेडिश ब्राउन और ब्लैक स्पोर्स। The pustules give the appearance of rust on the plant। तो यहाँ पर जैसा हमने अलग अलग प्रकार के जो रस्ट देख रहे हैं, तो इन रस्ट में उस फंगस के द्वारा पुस्टुल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ये हजारों की संख्या में पुस्टुल्स होते हैं और इनके सूखने के बाद में ये येलो ऑरेंज कलर या रेडिश ब्राउन कलर या ब्लैक स्पोर्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग इसलिए क्योंकि स्टेम रस्ट में अलग तरह के स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे, लीफ रस्ट में आपको अलग तरह के स्पॉट्स दिखाई देंगे और स्टीप रस्ट में अलग तरह के स्पॉट आपको दिखाई देंगे। जैसे कि एलो स्टीप रस्ट जो होता है उसे येलो रस्ट के नाम से जाना जाता है, लीफ रस्ट जो होता है उसे ब्लैक रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे अलग अलग रस्ट के नाम होने के कारण इनके जो अपीयरेंस होते हैं, जो लक्षण होते हैं या जो स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं, उन स्पॉट्स के आधार पर ही इनका अलग अलग नाम दिया गया है। आगे देखते हैं हम। स्टेम रस्ट ऑकर्स प्राइमरीली ऑन स्टेम बट कैन आल्सो बी फाउंड ऑन लीव्स, शीट्स एंड इवन सीड्स। तो स्टेम रस्ट की बात करें तो स्टेम रस्ट स्टार्ट होता है धीरे 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 करके, लीफ से स्टार्ट हुआ, फिर शीट पे गया, शीट से वो धीरे धीरे करके सीड्स तक पहुंच जाता है। और इस तरह से ओवरऑल जो प्लांट होता है, इस प्लांट में हमें रेडिश ब्राउन कलर के कुछ लेजन्स या कुछ स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं जो पहले ओवल शेप, जो अंडाकार शेप में होते हैं। और जैसे जैसे ही प्लांट की जो डिसीज़ होती है फर्स्ट स्टेप टू सेकेंड स्टेप में चेंज होती है या सेकेंड स्टेप में जाती है, तो ये जो ओवल्स थे, जो अंडाकार शेप थे, वो धीरे धीरे करके ये लेजन इलोंगेटेड या बड़े लेजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो हमें रेडिश ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। ये स्टेम रस्ट की बात हो गई। अब यदि हम लीफ रस्ट में बात करते हैं तो लीफ रस्ट इज जनरली फाउंड ऑन लीव्स। ये लीफ से शुरू होता है बट में आल्सो इन्फेक्टेड ग्लूम एंड अवंस। ये धीरे धीरे करके जहाँ पर इनका ग्लूम्स होता है, ये ग्लूम्स तक जाकर इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। सिम्टम्स बिगिन एज स्मॉल सर्कल टू ओवल येलो स्पॉट्स। इनके जो सिम्टम्स होते हैं पहले छोटे छोटे सर्कल्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं और धीरे धीरे करके जैसे जैसे डिसीज सेकेंड स्टेप में ग्रोथ करने लगती है तो ये जो होता है ओवल येलो स्पॉट और इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ द अपर लीफ सरफेस, और ये लीफ की ऊपरी सरफेस पर हमें येलो स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं, जिसका इन्फेक्शन हम मानते हैं कि इस तरह से हमारे प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन हुआ है। ये हो गया आपका लीफ रस्ट। आगे देखते हैं हम। स्टीव रस्ट इज distinguished by the presence of light yellow stained sides pustules that occur in strips on leaf। तो ये जो स्टीप रस्ट होता है इसे धारियों वाला रस्ट कहा जाता है, जो पत्ती के दोनों धारियों की तरफ हमें दिखाई देता है, जिसमें हमें लाइट येलो कलर के धारियाँ हमें दिखाई देती है। और धीरे धीरे जैसे ही ये रस्ट जो होता है, ये डिसीज़ जो होता है अपना स्टेज छोड़कर नेक्स्ट स्टेज में जाता है, तो ये धारियाँ बहुत लंबी लंबी हो जाती है और हमें ये धारियाँ लाइट येलो, चमकीले येलो कलर की हमें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं तीनों रस्ट की।
हम कॉमन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके जो रस्ट है एक ही प्रजाति की फंगस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। बस इनके सिम्टम्स में जो कलर कॉम्बिनेशन और स्पॉट हमें दिखाई देते हैं, बस इनका कलर में थोड़ा चेंज होता है और ये तीनों एक लीफ पे, स्टेम पे ऐसे अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, तो जिसके कारण हम इसको कॉमन कंबाइंड रूप से पढ़ रहे हैं। इनमें कॉजल ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि जो स्टेम रस्ट होता है ये पक्सिनिया ग्रामिनिस एफ स्पीसीज ट्रिटिसाई से कॉज होता है। सेकंड देखते हैं हम लीफ रस्ट, ये पक्सिनिया रिकोन्डिटा एफ स्पीसीज ट्रिटिसाई से होता है। और स्टीप रस्ट फंगस पक्सिनिया ट्रिसफॉर्मिस वॉर ट्रिटिसाई के द्वारा होता है। तो यहाँ पे कॉमन चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये जो डिसीज़ है फंगस से कॉज हो रही है, और फंगस से कॉज होने के साथ साथ यहाँ पे एक ही सेम स्पीसीज आ रही है, पक्सिनिया। आगे हम देखते हैं कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है या डिसीज साइकिल होता है ये किस तरह से होता है। तो इसका डिसीज साइकिल में सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसीज साइकिल जहाँ स्टार्ट होता है ओवर विंटर ऑन वॉलेंटियर प्लांट्स, तो ये विंटर सीजन में स्टार्ट होगा। इसका जो अर्ली इन्फेक्शन है ये प्लांट्स के ऊपर होता है हवा के द्वारा, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ये जो फंगस होती है ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये इनके द्वारा फॉर्म किए गए जो स्पोर्स होते हैं यह यूरिडियो स्पोर्स के रूप में हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये डिसीज़ होना या फैलना स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे करके ये यूरिडियो स्पोर्स बड़े होते हैं और बड़े होकर ये यूरिडियो स्पोर खुल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और इसका इन्फेक्शन उन पौधों के ऊपर फैलना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट एंड वाइन डिस्पर्सन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी स्टेज में डिसीज़ हुई थी यूरिडियो स्पोर के माध्यम से, फंगस के द्वारा यूरिडियो स्पोर छोड़े गए। यूरिडियो स्पोर्स पहले ग्रोथ करके बड़े हुए और ग्रोथ जो होने के बाद में इनने अपने पुस्टुल से यूरिडियो स्पोर्स को रिलीज कर दिया। पुस्टुल मतलब फुंसी जैसी संरचनाएं वहाँ पर आपको पत्तियों के ऊपर दिखाई देगी। जैसे ही वो खुल जाती है तो उसमें से यूरिडियो स्पोर बाहर निकलते हैं और हवा के माध्यम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे धीरे धीरे करके इस तरह से वाइन के माध्यम से यह डिसीज़ फैलना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये पुस्टुल्स फैलते जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनके द्वारा पहले कुछ लेजन्स बनाए जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे ओवल टाइप के कुछ स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं। तो अर्ली स्टेज में ये हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये जितनी भी प्लांट की डिसीज़ है हम अक्सर करके देखते हैं कि प्लांट में होने वाली ये जो डिसीज़ है यह डिसीज़ पौधे की पत्ती की निचली सतह पर होती है। क्योंकि पौधे की पत्ती की निचली सतह पर होने का उसका कारण होता है क्योंकि हम देखते हैं कि सन से जो रोशनी आती है या जो प्रकाश आता है वो बहुत तेज होता है, जिसके कारण ये पत्ती की ऊपरी सतह पर नहीं रह सकते। अब निचली सतह पर रहने का कारण ये होता है कि निचली सतह पर छाव होती है और निचली सतह पर पत्तियों के वेन्स भी होते हैं, तो ये वेन्स पर जल्दी अटैक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि फसल में हमेशा नमी होती है और नमी के कारण जब रोशनी ऊपर से गिरती है तो वहाँ पे एक ह्यूमिडिटी का वातावरण तैयार होता है। तो नीचे ठंडा है, ऊपर गर्म है और पौधे और ज़मीन के बीच में जो गैप है वहाँ पे एक ह्यूमिड कंडीशन है। उस ह्यूमिड कंडीशन हल्का गर्म होता है, तो जहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो टेम्परेचर वहाँ पर मेंटेन होता है, जिसके कारण वहाँ पर जीवित रहता है। पौधे की पत्ती की निचली सतह पर चिपक कर वहाँ से न्यूट्रिएंट ग्रहण करता है और धीरे धीरे करके अपने स्पॉट वहाँ पर छोड़ते जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं तो पत्तियों पे वो लेजन, जब सेकंड स्टेप में वो डिसीज़ आती है तो पत्तियों के लेजन्स बढ़कर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, इलांगेटेड हो जाते हैं और फिर हमें वो दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इस पौधे में किसी तरह की डिसीज़ हुई है। फिर हम उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो डिसीज़ के सिम्टम की बात करें तो मेनली ऑकर्स ऑन लीफ। तो ये पहला सिम्टम इसका होता है कि ये हमेशा पत्तियों पर होता है। पत्तियों पर होने के बाद में देन लीफ शीट्स एंड स्टेम, धीरे धीरे करके लीफ शीट की ओर ग्रोथ करता है और शीट के बाद यह स्टेम पर ग्रोथ करता है। अगला देखते हैं ब्राइट येलो पुस्टुल्स या यूरिडिया अपीयर्स ऑन लीव एट अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप। क्रॉप की जो अर्ली स्टेज होती है, शुरुआती दौर होता है, उसमें ये हमें यूरिडियोस्पोर लीव्स के ऊपर दिखाई देते हैं। पुस्टुल्स आर अरेंज इन लीनियर रोज और स्ट्रिप्स। तो ये जो पुस्टुल्स होते हैं ये लीनियर सीधे क्रम में एक दूसरे के बाद ऐसे रोज में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। द स्ट्रिप्स आर कन्वर्टेड येलो टू ऑरेंज येलो कलर। तो ये शुरुआत में हमें स्ट्रिप्स जो होती है पत्तियों की धारियों वाला जो रोग हम बोल रहे हैं ये अरेंज होता है लीनियर क्रम में, धीरे धीरे देखते हैं हम तो ये येलो कलर से धीरे धीरे ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। द टेलियोस्पोर्स आर आल्सो अरेंज इन लॉन्ग स्ट्रिप्स एंड आर डल ब्लैक इन कलर।
और ये जो टेलिलियो स्पोर्स होते हैं ये डल ब्लैक कलर के अरेंजमेंट होता है इनका, जो हमें पत्तियों के साइड में या धारियों के पास दिखाई देता है। अब ये डिसीज़ के सिम्टम्स हो गए, हमने लाइफ साइकिल भी इसका पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि इस डिसीज़ से किस तरह से बचा जाए ताकि हमारी फसल में, तो हम जनरल बातें देखते, तो जनरल बातों में सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। दूसरा, बायो पेस्टिसाइड्स का हमने यूज़ करना चाहिए। तीसरा, हमारी फसल में हमेशा क्रॉप रोटेशन होना चाहिए ताकि हम अदल बदल कर फसलों को बोते रहे, तो इन ऑर्गेनिज्म का जो इन्फेक्शन है वो कम हो सकता है। टेक्निकली बात करें तो ब्रीडिंग रेजिस्टेंस वेराइटीज़ इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल दिस रस्ट। यदि इस रस्ट को कंट्रोल करना है तो हमें कुछ डिसीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ को बोना पड़ेगा जो थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन इससे हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फंगीसाइड्स आर अवेलेबल बट वेरी इन अवेलेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन दियर रजिस्ट्रेशन रेस्ट्रिक्शन बाय नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट। हम फंगीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फंगीसाइड्स आसानी से अवेलेबल नहीं होते, जिसके लिए हमें किसान लोगों को इसका एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके माध्यम से हम इन फंगीसाइड्स को खरीद सकते हैं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज़ रेजिस्टेंस टू द डिसीज़ इज़ ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन वीट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो यदि आपको क्रॉप इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी या ऐसी रेजिस्टेंस वेराइटीज़ आपको लानी पड़ेगी जिसको आप बोकर अपनी फसल में होने वाली डिसीज़ से निजात पा सकते हैं। अगला है remove volunteer wheat plant that will support strip rust inoculum in the 6 week period of showing। तो यदि आपके फसल में कुछ डिसीज आपको दिखाई देती है, जैसे स्ट्रीप रस्ट हो गया, स्टेम रस्ट हो गया, या लीफ रस्ट, या इवन किसी भी पौधे के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि फसल फील्ड में घूमने के बाद कि ये इस पौधे में हमें किसी तरह की डिसीज़ या किसी तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस पौधे को उस फील्ड से रिमूव कर दीजिए, उसे दफना दीजिए या जला दीजिए। अवॉइड ग्रोविंग ससेप्टिबल एंड वेरी ससेप्टिबल वेराइटीज़ बाय सिलेक्टिंग मोर रेजिस्टेंस वेराइटीज़। ये पॉइंट हमने अभी देख लिया है कि ससेप्टिबल जो वेराइटीज़ है उसे आप छोड़ दीजिए और डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ का आप यूज़ कीजिए। यूज़ अ सीड फॉर फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट टू सप्रेस अर्ली इन्फेक्शन। आप सीड्स जो यूज़ करते हैं उन सीड्स के ऊपर आप किसी तरह के पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र आदि का यूज़ करके उसे इन्फेक्शन मुक्त बनाएं और उसके बाद में आप उसका यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपनी फसल में होने वाले नुकसान से फसल को बचा सकें। थैंक यू।